हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज में। पिछले वीडियोस में हमने मीन के दो मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहला मेथड मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं और दूसरा मेथड कि मीन में अगर फ्रीक्वेंसी अननोन हो तो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाल सकते हैं। तो उसमें से अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आपसे एक भी मिस नहीं होने वाला है और ये गारंटी है। जो बच्चे भी वो वाली वीडियो नहीं देख के आए वो जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मीन को निकालने के दो नए तरीके सीखेंगे। पहला आता है एजम्पशन मेथड, दूसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये दोनों मेथड सीखेंगे, दोनों भी मीन कैलकुलेट करते हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि कौन सा मेथड अप्लाई करिए, लेकिन दोनों मेथड्स पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों मेथड्स हैं, तो वो पढ़ना भी ज़रूरी है। क्या पता पूछ ले, है ना। चलो, तो हम सबसे पहले सीखेंगे एजम्पशन मेथड, उसके बाद देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है क्या, मीन को कैलकुलेट करना। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है एक पूरा का पूरा नोट्स मैंने लिखा है। वो नोट्स कैसे दिख रहा है आपको, इसमें स्टेप लिखे हैं कैसे अप्लाई करने होते हैं, आपको कैसे अप्लाई करने होते हैं वो मेथड्स जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन मेथड, है ना। एजम्पशन मेथड में आपको छोटा सा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कैसे दिखेगा, दिख रहा होगा अभी आपको, बिल्कुल सही दिख रहा होगा। यहाँ पे जो स्लाइड है उसमें लिखा गया होगा assumption method. This method is usually used when the numerical values of xi and fi are large, due to which the calculation becomes tedious and the time consuming. Sorry, क्या पढ़ रहा हूँ, tedious and time consuming। मतलब अगर हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन जब एज्यूम मेथड करते हैं, जो पिछले वाले लेक्चर था उसमें आप देखोगे उसमें बहुत टाइम लगता था एक क्वेश्चन में, लेकिन अब जो आने वाला है उसमें बहुत कम टाइम लगने वाला है क्योंकि जो डाटा मिलेंगे आपको बड़े मिलेंगे। लेकिन इस टॉपिक में जो है, इस वाले टाइप में है, इस वाले मेथड्स में हमें जो क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाटा होगा वो हम छोटा करने के बाद सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 60 एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अभी अगर आपको 60 दे दिया जाए, 60 + 65 + 38 ऐसा ऐड करने में, और 6 + 2 + 8 ऐड करने में किस में आसानी होगी? सर इसमें आसानी होगी, इसमें तो थोड़ा टफ होगा, कभी कभी 3 डाटा हो जाएंगे। तो इसी ऐसे टफ चीज़ों को आसान बनाने का काम कौन करता है? ये एजम्पशन मेथड, है ना। अब एजम्पशन मेथड कैसे अप्लाई होता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो सीख लिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टाइम कम लगेगा, है ना। और जब टाइम कम लगने वाला है तो इसके लिए थोड़ा स्टेप है, उसको सीख लेते हैं कैसे होता है। ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसमें क्या करना है, आप एक फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आपको ही मैं लिख देता हूँ इधर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है जहाँ पे ए क्या है, एज्यूम करना है, डी क्या है, डेविएशन है, क्या है, डेविएशन, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, क्या है, फ्रीक्वेंसीज बस, और एक्स बार तो आपको पता ही है क्या है, मीन होता है। चलो, नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं, एक क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को हम समझते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू ये वही चीज़ें हैं जो हमने डेविएशन किया था, वो डायरेक्ट फार्मूला जो आया वो यही वाला है, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए, हमें क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में करेंगे कैसे। बस आप एक बार इसको ध्यान से देखना, है ना, आपको इसको एक बार ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या है, 50 to 52, 50 to 52, 50 to 52, 52 to 55, 54 to 56, 56 to 58, 58 to 60, 60 to 62, 62 to 64। ये है आपका डाटा। इसमें आपको क्या दिया गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 18, क्या दिया गया है, 18 दिया गया है, 18, 20, 17, 28, 60 एंड 35 एंड 15, ये है आपके पास डाटा। अगर हम इसमें भी कैलकुलेट करने जाएं नॉर्मल मेथड से, मतलब जो मीन निकालते हैं, इतने बड़े बड़े डाटा में मल्टीप्लाई करने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। अब जो डाटा हम पढ़ने चल रहे हैं वो लगेगा ऐसे। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वो टर्म निकालना है। चलो टर्म लिखते हैं सबसे पहला। टर्म मतलब
वेट सबका अलग लेंगे। 50 to 52 102, 102 का हाफ कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, ये x निकाल रहे हैं हम। 51 52 प्लस 54 कितना हो जाएगा 53 का आधा। 51 53 55 57 है ना, फिर 59, उसके बाद भी है क्या, अच्छा है, फिर 61, उसके बाद भी है, जी हाँ 63, इतने तक है आपका, है ना, इतने तक है। अब फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको समझते जाना है। मैंने क्या लिखा, एक्स लिखा। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है। 18 है, ठीक है, 21 है, ठीक है, 17 बिल्कुल ठीक, 28, 16, 35, फिर क्या है गाइस, फिर है 15 है। घबराना नहीं है। अब हम निकालेंगे ए, क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए। अब ए क्या होता है सर, ए मतलब आप जो एज्यूम करेंगे, एज्यूम करोगे, जो डाटा होगा, जो डाटा का मीन होगा, वो जो वेट है, वेट इसी में से कोई ना कोई एक हम एज्यूम करेंगे। जो डाटा की मीन होगा उसमें से हम एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम ऐसा करेंगे जो लगभग बीच में हो, 63, 61, 59, 57, 55, 53, 51। तो फिर बीच में ये दोनों टर्म ही मिल रहे हैं या फिर ये दोनों टर्म मिल रहे हैं, ये 57 बीच में मिल रहा है, तो लगभग लगभग हम यही लेट कर लेते हैं ना। मतलब क्या पता, आपकी मर्जी हो तो आप 53 भी लेट कर सकते हो। मैं कम कैलकुलेशन के लिए दोनों तरफ से लगभग लगभग इक्वल डाटा एज्यूम कर रहा हूँ। आपको भी अगर कम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप भी वही करिएगा। तो 53 है ना, ये 57 है, तो मैंने ए को 57 लेट कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होता है, अब नेक्स्ट टर्म क्या है, वही तो टास्क है। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, कैसे देखो ध्यान से। अब हम निकालेंगे यहाँ पे, अब निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी। और जो डी निकलता है वो होता है, ध्यान से सुनो, जो डी निकलेगा वो निकलेगा एक्स में से ए माइनस करने पे। जो डी निकलेगा वो निकलेगा एक्स में से ए माइनस करने पे। अब चलो हर एक के लिए डी अलग अलग होगा, तो हम यहाँ पे डी लिखते हैं और इसके लिए माइनस करते हैं हर एक चीज़ को, है ना। चलो डी हो गया। अब x माइनस ए का डी इसका हो जाएगा। 51 में से 57 जाएगा तो कितना बचा सर जी, -6 बचेगा। कितना बचेगा, -6। 53 में 57 जाएगा सर, कितना बचेगा, माइनस में 4 बचेगा। 55 में से 57 जाएगा, कितना बचा सर, -2 बचा। 57 में से 57 जाएगा तो 0 बचा। अब ध्यान से देख लो, इसमें से ये चीज़ें ऐसे माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो 59 जाएगा तो +2 बचेगा। और ये कितना बचा, इतना हुआ। अभी हम क्या करेंगे, ये हुआ 59, फिर 61, 57 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। फिर 63 में जाएगा तो कितना बचेगा, 63 में जाएगा तो 63 में 57 तो -6 बचेगा, है ना। इतना हुआ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले देखो फार्मूले में क्या है, आप देखेंगे फार्मूले में क्या था, F इंटू डी था। क्या था, F इंटू डी, मतलब फ्रीक्वेंसीज और डी का मल्टीप्लाई करना है। ए तो ए हमें मिल गया, समेशन एफ आई तो टोटल नंबर ऑफ डाटा ही होता है। F इंटू डी निकालने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई मतलब F इंटू डी करना है। अब F इंटू डी का मतलब क्या करेंगे, चलो पहले इसको साइड करते हैं एक तरफ। चल जा भाई उधर, तू तेरी काम नहीं अभी। अच्छा सर हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम करेंगे F इंटू डी। क्या करेंगे, F इंटू डी। चलो F इंटू डी करते हैं। पिंका F इंटू डी, सॉरी F इंटू डी। 18 का जब 6 मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 108 और माइनस में 21 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -84। देखो अभी कितना छोटा डाटा मिलेगा आपका सम करने पे। 17 2 ज़ा 34, -34, 0 हो ही गया। 16 2 ज़ा 32, 35 4 ज़ा 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 और 2 कितना हो जाएगा,
14, 15 6 90। अब समेसन बोला था तो समेसन कैसे निकालेंगे? समेसन तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं। देखो समेसन कर लो। पहले देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम निगेटिव पहले प्लस प्लस को एक साइड कर लेते हैं, फिर नेगेटिव को फिर माइनस कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 9 16, 9 4 13 3 16 और ये 1 1 2, 262 हुआ। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर ये माइनस कर लेते हैं ना, ये प्लस में था ये माइनस में, तो 4 4 8 और 8 8 16, 4 4 8 8 8 और 16 हो जाएगा 6, कैरी 1 आया। 8 3 11, 8 3 11 और 11 10 21 और 21 1 22, 226 है ना। 26 था, 262 में से 226 जाना है, 262 में से 226 जाना है तो कितना बचेगा, 262 में से जब 226 जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा, तो 36 आया। समेसन f इंटू FIDI कितना आया, FIDI आया आपके पास 36 आया, कितना आया 36। ये बातें आपको बॉक्स में भर के रख लो, f इंटू DI। अब हम फार्मूले पे चलते हैं, एक बार समेसन f भी कर लेते हैं। f कितना आया, f देख लेते हैं ना, समेसन f कितना आएगा, ये तो आपको पता ही है, f देख लेते हैं। देखो कितना आता है, 5 5 10 और एक करते हैं, 8 1 9, 9 7 16, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, 35 और 40, कैरी कितना 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14 1 15, 150। समेसन f की वैल्यू कितना है 150। और अभी हमने बताया जो x बार का जो फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए गाइस, वो क्या था, वो था a प्लस समेसन FIDI अपॉन समेसन f, इस तरीके से था। तो एजम्पशन में हमने क्या लेट किया है सर, 57 लेट किया है, क्या लेट किया है 57, तो हम यहाँ पे आराम से 57 रख देंगे, प्लस FIDI कितना है समेसन 36 आया है, और 36 अपॉन 150, 150, इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करते हैं, 3 से जाएगा तो 57 को हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये 3 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, है ना। अभी कितना हो जाएगा, ये 50 हुआ, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और अपॉन 10 बचा है ना। तो ये बचा 2.4 अपॉन 10, जब और डिवाइड करेंगे तो 0.24 आएगा, प्लस में क्या था 57, तो 57 प्लस 0.24 मतलब आएगा 57.24। इस तरीके से आपका जो x बार आया वो हो गया, है ना। इस तरीके से जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान हो गया कि नहीं, सबसे आसान तो इसमें होगा कि सर इसमें जो ऐड करने पे आ रहा है वो 36 आ रहा है। नॉर्मली तो 2020 पिछले वाले वीडियोस में देखे थे 2020 आ रहा था, उसी में तो गलती हुई थी अपनी, और वो ऐसी गलती है जो मुझे हमेशा याद रहेगी, और आपको भी ऐसी गलती करने के बाद हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपका आएगा एजम्पशन मेथड, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है ना, एजम्पशन मेथड। अगर एक आध क्वेश्चन मैं अगर रखा हूँगा तो यहाँ पे और देख लेते हैं क्वेश्चन, और ना ये भी क्वेश्चन नहीं है तो अपनी बुक का क्वेश्चन करिएगा उसी मेथड से एजम्पशन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिर से, आपके पास डाटा गिवन होगा, डाटा गिवन होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मली फॉर्म में लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी, फिर उसी जो डाटा गिवन होगा उसी में से हम एक अपनी तरफ से कोई एजम्पशन रिलेट करेंगे, है ना, एज्यूम करेंगे कि हाँ इसका मीन इतना है, तो 57 कर लिया। उसके बाद डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन कैसा होता है, जो टर्म होगा उसमें से हम अपना एजम्पशन माइनस करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। डेविएशन आने के बाद हम उस फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको सम करेंगे, तो हम फार्मूला जो हमारे पास है x बार इज इक्वल टू a प्लस FIDI प्लस समेसन f, इतना करने के बाद जब हम वो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेट डाटा। सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेना,
है ना, क्योंकि जब तक ये नहीं सॉल्व करो तब तक आपको डाटा समझ में नहीं आएगा। नहीं तो अभी इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये बहुत दिक्कत हो जाती। सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट में ला के उसके बाद इसमें ऐड कर देना, वो चीज़ें ज़्यादा सही है। समझ में आ रही है कि नहीं है, मेरी बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। तो इस तरीके से हमने देखा, इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि ये जो टाइप्स वाले क्वेश्चन है, एजम्पशन वाले क्वेश्चन, वो हम कर लेंगे, है ना, कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं क्या, छोटा कर दूं क्या, छोटा, देखो छोटा करके इधर कर दे रहा हूँ। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो गया, आगे चले, चलो नेक्स्ट। अभी जो आपके पास नेक्स्ट है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, बात समझ में आ रही? स्टेप डेविएशन मेथड मतलब क्या? स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हम सीखेंगे बताओ? स्टेप डेविएशन मेथड में हम ये देखेंगे कि इसको और छोटा कैसे करें। सर अभी कम था क्या? देखो जितने हम मेथड्स पढ़ रहे हैं वो हमें डाटा के जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था उसके और करीब लेते चले जा रहे हैं, एग्जैक्ट डाटा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा, है ना, हम एग्जैक्ट डाटा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड ये हमें और कम टाइम में आंसर दे सकता है। क्या कर सकता है? और कम टाइम में आंसर दे सकता है। चलो चले, बिल्कुल चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप क्या है। फॉर ईच क्लास इंटरवल कैलकुलेट द क्लास मार्क। सबसे पहले हमको पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो क्लास मार्क आएगा। ठीक है सर। स्टेप 2 क्या कहता है? चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडिल। एजम्पशन वो तो मैं बताया था, एजम्पशन आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। फिर कैलकुलेट हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडल क्लास क्या, हाँ, कैलकुलेट ui। वेयर इज द, व्हाट इज द ui? अभी हम बताएंगे ui क्या करना है ना। कैलकुलेट ui क्या देगा आपको? जो ui है, जो ui है ये क्या है सर? ui कैलकुलेट करने का मतलब जो आप डाटा लिए रहोगे उसमें से एजम्पशन माइनस करोगे और h क्या है? h है आपका कितना इंटरवल है, h क्या है? इंटरवल। इंटरवल मतलब सर जैसे 20 to 30 है, ठीक है, 20 to 30 है तो 20 to 30, 30 to 40 ऐसे है। इसका जो h आएगा वो आएगा ये, इसमें से ये माइनस कर दो, अपर में से लोअर माइनस कर दो तो कितना आएगा? 10। मतलब कितना इंटरवल है बीच का? 10 का इंटरवल है, 10 का गैप है, यही है h। तो हम h कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो ui आने वाला है वो जो हम डाटा रहेगा उसमें से एजम्पशन माइनस करने पे h से डिवाइड करेंगे तो अपना ये ui आ जाएगा। फिर ये ui कैलकुलेट करके सेम वही काम h इंटू, आपको ये फार्मूला याद कर लो, बाकी तो मैं करा दूंगा। ये फार्मूला याद हो गया? क्या हुआ एक बार फिर से मैं कर देता हूँ। एक बार फिर से करने का मतलब सर क्या, आपने हमको तो लूट लिया। लूट नहीं लिया भाई, सिखा रहा हूँ। x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू fi अपॉन समेसन f। ये था, कुछ था इसमें? कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। ये आपका x बार हो जाएगा, याद रखना। नहीं भरोसा हो रहा देख लो, मुझे तो याद हो गया। क्या हुआ? x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू fi अपॉन समेसन f। बिल्कुल आसान है, लिखना चाहो तो लिख लो। फिर से मैंने क्या बताया? x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेसन fi अपॉन समेसन fi। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है ना। चलो इतना हो गया। चलो अब इसको भी हम निपटाते हैं जल्दी जल्दी करके। ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? चलो एक क्वेश्चन है आपके पास, कैसे करेंगे कैलकुलेट, ध्यान से देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता है, एक एक चीज़ निकालते हैं, है ना, एक एक चीज़ निकालते हैं। क्या गिवन है? 0 to 50, फ्रीक्वेंसी 17। सबसे पहले डाटा लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले कॉलम बनाया सर, कॉलम में लिखने के बाद क्या है आपके पास? 0 to 50 है, पूरा लिख दो, नहीं तो बोलोगे सर इतना काहे कंजूसई कर रहे हैं, आपके पास तो पेन तो है ही है। बिल्कुल ठीक है भाई, पेन तो है ही हमारे पास, टेंशन मत लो। देखो 0 to 50 है, 0 to 50 हो गया। ये क्लास मार्क है, सॉरी ये इंटरवल है, क्लास इंटरवल 50 to
100, 102, 150, 152, 200 है। उसके बाद क्या है 200 to 150, उसके बाद क्या है 250 to 300। ये रहा, ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, वहाँ तक समझ में आ गई। चलो ठीक है, बातें समझ में आ गई, बिल्कुल ठीक सर, आ गई बातें। अब क्या करना है, अब सर फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, फिर क्या है 35, फिर क्या है 43, फिर क्या है 40, फिर क्या है 21, फिर क्या है 21। उसके बाद हम क्या करते हैं आपको पता है, उसके बाद हम करते हैं एक्स निकालते हैं। एक्स से बहुत पुरानी दुश्मनी है अपनी, है ना। 50 मतलब 25, फिर 150 75, 25 कितना हो जाएगा 125, पक्का वही होनी चाहिए। फिर 175, फिर 225, फिर 275, ये हुआ एक्स। फिर क्या कहते हैं, इतना समझ में आ गया सर। और जब इतना समझ में आ गया, अच्छा ये नहीं समझ में आया क्या भाई, ये नहीं समझ में आया? अरे भाई काहे नहीं समझ में आया सर, इतना प्लस इतना अपॉन 2, 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 यही सब तो है क्या? और कुछ है? और कुछ नहीं है ना। समझदार हो यार, तब भी आप घबराते हो। देखो अब हमें यहीं पे मेन टास्क यहीं से तो स्टार्ट होता है। फिर से अभी तक हम एक एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने का मतलब सर एकदम बीच वाला लेते हैं। सर बीच वाला हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत करीब, ठीक है, थोड़ा बहुत करीब 175 ही ले लेते हैं। भाई मेरी राइटिंग ना थोड़ा हम लाइटली लिख रहे हैं, राइटिंग जाती है मेरी, टेंशन मत लेना। देख रहे हो और इतनी अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छी राइटिंग है ना, बहुत अच्छी राइटिंग है आपके सर की। जी हाँ, चलो इतना समझ में आ गया, ए तक समझ में आ गया, ए तक आया सर समझ में। अब क्या होगा, ए तक आया समझ में, अगर ए तक समझ में आ गया तो आपको करना क्या है अब गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग गाइस? इधर देखो गाइस, ए के बाद हम निकालते हैं यू, निकालते हैं क्या निकालते हैं, यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। चलो यू निकालेंगे। यू कैसे निकलता है, ध्यान से सुनो। एच कितना था, एच सबसे पहले एच निकाल लेना। यहाँ पे ध्यान से देखो, एच कितना था गाइस, एच जो यहाँ पे था 0 से 50, 50 से 100, मतलब कितने का गैप है। तो देखो एच निकालने का मतलब सबसे पहले यहीं एच लिख लेते हैं। एच की वैल्यू थी 50 माइनस 0, मतलब आंसर आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कितना आया 50 आया। तो एच की वैल्यू 50 आई है, कितनी आई है 50। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यू निकालेंगे। यू निकालने का मतलब सर माइनस करिए सबसे पहले। अब हम निकालेंगे ए माइनस यू, सॉरी एक्स माइनस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच, जिसको हम बोलते हैं यू आई। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? चलो देखो 17 में से, सॉरी ए में से एक्स माइनस करते हैं। जब 175 माइनस करेंगे 25 में से तो माइनस 150 आएगा, और माइनस 150 को जब 50 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, एच कितना है 50, जो इसमें से इतना माइनस हो के आगे कितना बचे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 माइनस 175, 25 माइनस 175 कितना आया 150, और 150 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस में 3 आएगा। देखो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो रख दो, इस फार्मूले रखते जाओ 25, ठीक है, माइनस ए 175 अपॉन एच 50, 150 अपॉन 50, आंसर कितना आया 3, और भी माइनस में कितना आया, माइनस में, ठीक है, ये आया। तो ऐसे से अब आपको इसी फार्मूले में रखते जाना है। मैं एक बता दिए, बाकी आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। चलो -3 हुआ। अब 75 करेंगे 100 अपॉन 5 2, कितना हो जाएगा 2, माइनस में। अभी 125 माइनस करेंगे तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5, माइनस 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 माइनस। 125 में से जब 75 जाएगा,
50 बचेगा, सॉरी -1 आएगा। कितना आएगा? -1। ये तो 0 हो गया भाई। कितना आ गया? 0/50 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1, सॉरी +1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा सर। बस हो गया, काम खत्म हो गया ना। चलो अब इसको हम क्या करेंगे सर? ये तो और छोटा छोटा हो जा रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा हो जा रहा है साहब, इसलिए तो हम इसको बताए हैं आपको। अब क्या करना है सर जी? अब हमें FIUI निकाल के बता दीजिए। सर इतना आसान कैसे हो सकता है? F कितना है? 17। कितना है? 17 17 3 51 17 3 51। किस में है? माइनस में है। कोई तकलीफ नहीं है सर। 35 सर 35 35 3 2 70। कितना? 70 70 माइनस में सर। 43 43 1 43 माइनस में 43। कोई तकलीफ नहीं है। 40 40 0 4 0 0 0। अच्छा 21 1 21 21 21 2 42 42। एक सेकंड, यहाँ पे 24 था, 24 है। 24 2 24 2 24 2 44 48। यार दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में चल क्या रहा है? अब क्या करेंगे गाइस? अब क्या करेंगे सर? हमने फार्मूला पढ़ा था। कैसा फार्मूला पढ़ा था? हमको भी बताओ फार्मूला कैसे पढ़ा था। सर फार्मूला जो पढ़ा था वो था x बार इज इक्वल टू a+। सर यहाँ पे तो एक h था, h के साथ यहाँ पे समेसन लगा था, FIUI था, और प्लस समेसन FI था। ऐसे था सर। अच्छा मतलब हमें 2 का ऐड करना पड़ेगा। किसका किसका ऐड करना पड़ेगा गाइस? गाइस देखो, इसका ऐड करना पड़ेगा, किसका ऐड करना पड़ेगा? इसका ऐड करना पड़ेगा और इसका भी ऐड करना पड़ेगा। जब इसका ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले प्लस प्लस वाला करेंगे। 8 1 9 हो गया और 4 2 6 69 हो गया। ये तो प्लस में है, फिर माइनस में क्या आएगा देखते हैं। 3 1 4 हो गया, ठीक है। 7 5 12 4 16 हो गया। अच्छा माइनस में 16 हो गया। 69 - 164 69 - 164 64 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा? 69 में से 64 माइनस जाएगा तो सर माइनस में कितना बचेगा? माइनस में 5 बचेगा। इसका मतलब 95 बचा। कितना बचा? 95 माइनस में 95। ये हुआ आपके पास समेसन FIUI। याद रखना माइनस में 95। अच्छा इसको ऐड करते हैं h। सर 7 3 10 हो गया, 4 1 5 5 10, ये हो गया 20। कैरी 2 गया, 2 2 4 4 8 4 8 4 12 4 कितना हो जाएगा? 16 160 आएगा। समेसन f की वैल्यू कितना है? 160। अब चेक करते हैं। देखो x बार निकालना है। एजम्पशन कितना लिया है सर? 175 लिया था। कोई तकलीफ नहीं है, आपको भी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा ठीक है। प्लस h की वैल्यू कितना है सर? 50 लिया था हमने। अच्छा इंटू FIUI कितना है सर? -95 आया है। बिल्कुल सही है। और समेसन f कितना है? 160 आया है सर। 160 ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक। अभी 50 से जब मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 175 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 5 25 की 5 5 9 45 और 45 + 2 47/16। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 16 1 16 16 2 32 है ना। 16 2 32 32 32 8 40 7 47 मतलब 15 155। तो 16 9 29, ये 29 हुआ -29 पॉइंट 144 और कितना हुआ? कैरी कितना था? देखो 16 2 32 32 8 40 मतलब 15 था, तो 155 मतलब 144 144 10 154 मतलब 11 कैरी आएगा, है ना। कैरी 11 आया। 11 आने का मतलब पॉइंट में जाएगा 110।
सेम 29 पॉइंट लगभग से बन जाएगा, है ना, 29 पॉइंट लगभग से बन जाएगा। कर लेना, थोड़ा इधर उधर जाएगा तो बातें सही हो सकती हैं। देखो अब आपके पास जो x बार आया वो कितना आया, वो आया 175 माइनस 29.7, तो लगभग हम 30 माइनस कर लेते हैं, लगभग 30 माइनस, इसी के अप्रॉक्स आएगा। तो 175 माइनस 30 लगभग कर लेते हैं। आप नहीं करना, अप्रॉक्स में आंसर बताऊंगा, क्योंकि आप कैलकुलेट करना पूरा टोटल। तो 175 में से जब 30 माइनस होगा तो 1 कितना होगा, 145। तो x बार की वैल्यू क्या आएगी, 145, है ना। इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो। कैसे कैसे किया एक बार फिर से बता देता हूं मैं, है ना। आपके पास डाटा था, डाटा से हम सबसे पहले क्लास मार्क निकाले, क्लास मार्क के बाद फिर हमने h निकाला, h मतलब इंटरवल कितने का है सब में। उसके बाद हमने क्लास मार्क निकाला, क्लास मार्क निकालने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिखी, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने एजम्पशन किया, एजम्पशन निकालने के बाद हमने डेविएशन निकाला, सॉरी डेविएशन नहीं, यूआई निकाला। यूआई कैसे निकालता है सर, एज्यूम माइनस करते हैं x में से, तो हम माइनस किया तो हमारा -3 -2 -1। उसके बाद हमने एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करा, समेसन एफ आई यू आई करा, उसके बाद हमने समेसन f करा। फार्मूला हमें पता था x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने आंसर अप्रॉक्स में लिया है, आप एक्चुअली डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं है, है ना। अगर कोई तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में बताते चले चलो, हम आपको चीज़ें क्लियर कराते चलेंगे। नेक्स्ट, मीन फॉर एन इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज ये एक स्पेशल टाइप का होता है, आप देखेंगे क्या होता है इसमें। सर अभी तक जो डाटा ख़त्म होता था वो होता था जैसे 20 से स्टार्ट होता था, 30 अगर हो गया तो 30 से फिर स्टार्ट हो जाता था, है ना। 30 से फिर से स्टार्ट हो जाता था तो कितना हो जाता था, 30 से स्टार्ट होकर फिर से 40, फिर से 40 से स्टार्ट, जो यहाँ पे ख़त्म होता तो वहीं स्टार्ट हो जाता। लेकिन 25 से 29 और 29 से फिर यहाँ पे एक स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे कंप्लीट एक एक का गैप मिल रहा है, तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो। हम इसको आधा, देखो गैप यहाँ पे एक का मेंटेन रखना है लेकिन इक्वल भी हो जाए, गैप एक का मेंटेन रखना है तो इक्वल भी हो जाए। तो करना क्या होता है, देखो करना ये होता है, इसको अगर हम क्या कर लें, इसको इसमें से आधा निकाल लें, इसमें से क्या निकाल लें, आधा निकाल लें, इसको दे दें। तो जब आधा निकालेंगे तो 25 में से जब आधा निकलेगा तो कितना बचा, अभी तो 25 माइनस 29 है ना, ऐसे 25 to 29। ऐसे इंक्लूसिव डाटा में क्या करते हैं, इसमें से एक निकालना है, एक निकालने के बाद उसको आधा आधा इधर भी दे देना, इधर इसमें से आधा निकाल के इसमें कर दो, इसमें से आधा निकाल के इसमें कर दो, तो 24.5 बचा और आधा निकल के इधर क्या हो गया 29.5। ये 30 था, है ना, 30 to 34 था। अब मैंने क्या किया, इसका आधा निकाल के इसको दे दिया, तो ये 29.5 हो गया और ये कितना हो गया 34.5 हो गया। ये 35 था, ये 35 था ना। ये देखो चीज़ें कैसे होती चली जा रही हैं। ये 35 था तो 39 है, 35 to 39, 35 to 39 था। हमने क्या किया, इसमें से आधा निकाल के इसको दे दिया और ये क्या हो जाएगा 34.5 से लेके 39.5। अब ध्यान से देखो, अब हमें एक सीरीज़ मिल गई, वो सीरीज़ कैसे मिल गई, वो सीरीज़ हमें ये मिल गई 24.5 to 29.5। अब ये चीज़ यहीं से स्टार्ट हो गया 29.5 to 34.5, अब 34.5 to 39.5, ये चीज़ें ऐसे होती चली जाएंगी सब तक। अब सर अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर इसका क्लास मार्क कुछ दिक्कत नहीं है भाई, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 5 5 10, 9 4 13 14, 2 2 1 2 2 4 1 5, 540 पॉइंट होगा 54 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आपकी। तो 27 आ गया, एक्स वैल्यू ऐसे निकलता चला जाएगा, फिर ऐसे इसके लिए भी निकलेगा, फिर इसके लिए भी ऐसे निकलेगा, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एग्ज़ाम से पहले, तो इसको देख के जाना। अगर हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसमें कुछ है नहीं ऐसे। आपको करना क्या है, बस हाफ
निकाल के अगले वाले में शिफ्ट कर देना है, हाफ निकाल के अगले वाले में शिफ्ट कर देना है, हाफ निकाल के अगले वाले में शिफ्ट कर देना, इंक्लूसिव डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा सॉल्व। अब हमारा मीन हो गया ख़त्म। आज के इस वीडियो में हमने मीन को एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये मेथड्स पढ़ने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन भेजने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जाएंगे, चैनल का लिंक में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन। और मीडियन को भी हम डिस्कस कर लेते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीडियन नॉर्मल मेथड भी है, उसके बाद मोड है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इसमें मीडियन बचा है। मीडियन मोड हम एक मीडियन मोड के लिए 2 वीडियोस आएगी, एक मीडियन के लिए कंप्लीट, एक मोड के लिए कंप्लीट। तो आपका कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स 4 वीडियो में हो जाएगा ख़त्म। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे प्रोबेबिलिटी। 2 सबसे, ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये तो स्कोरिंग पेपर है, स्कोरिंग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी भी स्कोरिंग ही है। ये दोनों आराम से हम खत्म कर लेंगे। उसके बाद बचेगा अपने पास टाइम ही टाइम, उसमें हम करेंगे खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस, हर एक चैप्टर वाइज फिर मिसलेनियस भी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो वीडियोस कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करिए, उससे भी हम लोग को वो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।